नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन नाम के एक साइकिक है। जेम्स वैन प्राग ऐसा उनका पूरा नाम है। इन्होंने ये कही हुई कहानी है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार वो एक इंसान से मिलने गए थे जिसका नाम उन्होंने कहा है पाम। ये जो पाम था दोस्तों, उसको मिलने के बाद वो एक जिस तरह से पियानो बजाते हैं तो वैसा वो पियानो आर्टिस्ट था और वो बहुत ही अच्छे से पियानो बजाता था दोस्तों। उसको संगीत की में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। जब जेम्स वैन प्राग उनसे बात कर रहे थे तब उसने कुछ अपने अनुभव कहे और जेम्स वैन जी को तब एक आत्मा का एहसास हुआ दोस्तों वहाँ पर कि उनके बगल कोई आत्मा है। जेम्स वैन जी एक साइकिक है, मैंने बहुत बार हाल ही में आपसे उनके बारे में जिक्र किया है। तो वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि जो पाम है उसके साथ एक आत्मा उन्होंने वहाँ पर देखी और उनको ये पता चला कि वो उनके पिता की आत्मा थी, पाम के पिता की। उनका नाम उन्होंने कहा है गस। जो उसके पिताजी थे दोस्तों, वो जेम्स वैन प्राग जी को कुछ ऐसे बातें कह रहे थे। तो जेम्स वैन जी ने ये सारी चीज़ें उनके बेटे को कही, पाम को, कि तुम्हारे पिता मुझे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं। जो पाम है दोस्तों, पहले तो वो उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और वो एक मतलब होता है ना कि कोई बड़ा आदमी अगर हमें कुछ बोले और वो हमें चीज़ें पसंद भी नहीं आ रही, फिर भी हम उसे डायरेक्ट इग्नोर नहीं करते, तो वो हाँ हाँ ऐसे कुछ मतलब गर्दन हिला रहा था। लेकिन बाद में जेम्स वैन जी ने उसको ये कहा कि तुम्हारे पिताजी जो है वो ऑटो के बारे में कुछ कह रहे हैं। ऑटो इस शब्द का तुम्हारे लिए कोई अर्थ है क्या? तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता इसके बारे में। और बाद में दोस्तों जो पाम के पिताजी थे गस, उन्होंने जेम्स वैन जी को कुछ कहा और उन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को ये कहो कि कुछ दिनों से उसके मन में कोई एक धुन आ रही है, लेकिन उस धुन को वो ठीक से पियानो पर नहीं बजा पा रहा या फिर समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से बजाऊँ। तो ये जब बात जेम्स वैन जी ने उनके बेटे को कही, पाम को, तब उसकी आंखें उन्होंने कहा है कि एकदम चौड़ी हो गई और वो एकदम आश्चर्यचकित ऐसे भाव से जेम्स वैन जी को देखने लगा और कहने लगा कि कुछ दिनों पहले वो कहीं पर गया था और तब से उसके मन में दोस्तों ऐसा एक म्यूज़िक आ रही थी, एक से एक संगीत की धुन आ रही थी कि लेकिन उसको वो शब्दबद्ध पियानो में नहीं कर पा रहा था। और इस वजह से वो थोड़ा सा मतलब उसके बारे में सोच रहा था कि उसमें कुछ और डेवलप करे और इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से वो पियानो पर बजाए, लेकिन उसको वो थोड़ा सा जम नहीं रहा था। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो पिताजी थे उसके गस, उन्होंने कहा कि उसके मन में जो विचार है उस म्यूज़िक को लेकर वो मैंने ही भरे हैं। और वो जो म्यूज़िक है दोस्तों, वो उनका बहुत ही पहले का एक बहुत ही मन पसंदीदा एक म्यूज़िक था, वो उसके मन में उन्होंने भाव भरे हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, जेम्स वैन जी भी हमसे यही कहते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे जो अपने हैं वो कभी कभी हमारे मन में कुछ ऐसे भाव डाल सकते हैं, लेकिन इन भावों को हम नहीं समझ पाते कि वो किसने डाले हैं। इसलिए कभी कभी आपने भी देखा होगा कि हमारे अचानक मन में कुछ अच्छा आ जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके मन में कुछ बुरा आता है तो वो उनके खुद के विचार हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमारे अपने अगर कोई हो तो किसी के मन में कुछ बुरा तो नहीं डालेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे मन में कुछ आता है ना कि इसको मदद करूँ या फिर मैं कुछ अच्छा करूँ, या फिर कभी कभार हम किसी को बुरा कुछ कहने के लिए जाते हैं तो ऐसे वक्त में हमारा ये मन कहता है कि जाने दो, छोड़ दो। तो इस तरह से जो अच्छे भाव होते हैं दोस्तों, वो कभी कभी हमारे अपने भी डालते हैं या फिर कभी कभी हमारा मार्गदर्शक आत्मा भी डालता है दोस्तों। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा एक विषय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको कहता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये मन में आया चीज़, जो आतंकवादी या फिर जो बुरी करने वाली कुछ चीज़ें हो, मतलब एक बार ऐसा एक सवाल पूछा गया था, मुझे लगता है डॉक्टर ब्रायन विस जी को पूछा गया था कि जो मार्गदर्शक है अगर वो अच्छे विचार डाल सकता है तो एक ऐसा इंसान जो आतंकवादी या फिर कोई बुरा इंसान हो जो समाज में कुछ बुरा कर रहा है, तो ऐसे लोगों के मन में क्यों अच्छे विचार नहीं डाले जाते। देखिए दोस्तों, ये जो आत्माएं हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा तक वो चीज़ें कह सकते हैं दूसरों को। किसी भी इंसान की समझो कोई इंसान है, कितना भी बुरा हो वो, उसका जो मार्गदर्शक आत्मा होती है वो उसको जितना हो सके संभालने की या फिर उसको सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन कितना सुधरना है वो उसके मन पर डिपेंड है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अच्छा और बुरा इसमें हमें फ़र्क करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर बुरे भी हो तो भी हमें मार्गदर्शक आत्मा हमारे अच्छे विचार ही डालेगा, वो तो अच्छे विचार ही डालेगा, लेकिन उसको हम किस तरह से अपने जीवन में धारण करके उस पर आचरण करते हैं, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये सारी बातें जेम्स वैन जी ने पाम से कही, पाम ने वो सारी सुनी दोस्तों। और बाद में क्या हुआ कि पाम वहाँ से चला गया और ये सारी बातें उनकी ख़त्म हो गई। बाद में कुछ दिनों के बाद दोस्तों जेम्स वैन जी को पाम का एक लेटर आया।
ये पुराना थोड़ा काल है, मुझे लगता है 1980 1990 का ये, इस वजह से उस वक्त फ़ोन वगैरह आज के जैसे नहीं थे। उसने उसको जेम्स वैन जी को एक ख़त लिखा और ख़त में उसने ये कहा कि उसने अपने माता को पूछा कि ऑटो के बारे में, अभी जिसका जिक्र किया था उसके पिताजी गस ने, कि ऑटो के बारे में वो कुछ कह रहे थे अपने बेटे को, लेकिन उनके बेटे को कुछ भी नहीं पता था पाम को। लेकिन पाम ने ये सारी बातें उसकी माँ को कही कि आपको ऑटो के बारे में कुछ पता है क्या। ये जो गस है दोस्तों, मतलब पाम के पिताजी, ये अमेरिकन आर्मी में थे दोस्तों, और उनकी माँ ने ये बात बताई है कि ऑटो जो है वो एक यहूदी संगीत टीचर थे। आपको ये सारी चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मैं आपको खुलकर कहता हूँ। देखिए, उन्होंने ये स्टोरी पूरी कही है कि 1945 या फिर 1940 से 1943-44 को लेकर ऑश्विट्स में, मतलब पोलैंड में दोस्तों, एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था जहाँ पर यहूदी लोगों को, जीव लोगों को बहुत ही अत्याचार वहाँ पर किए गए थे और उनको मार डाला जाता था गैस चेम्बर में। वहाँ पर एक इंसान को भेजा गया था जिसका नाम ऑटो था, और वो कौन था दोस्तों, तो वो एक संगीत टीचर था। उसके बारे में पाम के पिताजी गस कह रहे हैं पाम को। वो क्यों कह रहे हैं? जो यहूदी जो टीचर थे जिनका नाम उन्होंने ऑटो बताया है, उन्होंने, क्या हुआ दोस्तों, बाद में अमेरिकन आर्मी की एक जो टुकड़ी थी दोस्तों, वो ऑस्ट्रिच में गई थी और उन्होंने जो वहाँ पर गुलाम बना कर रखा था जिन यहूदियों को, जिन पर अत्याचार होते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने मुक्त किया था, आज़ाद किया था वहाँ से। और ऐसे वक्त में वहाँ पर एक इंसान थे जिसके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उसका नाम था ऑटो। ये जो इंसान था दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक किताब है, मैं हमेशा उसका जिक्र भी आपके सामने मैंने 2-3 बार किया है, जिसका नाम है इनसाइड द गैस चैम्बर। सचमुच आपको अगर पॉसिबल हो तो ये किताब ज़रूर पढ़ना दोस्तों। इस तरह से वो किस तरह से उस ऑश्विट्स में या फिर और भी गैस चैम्बर में किस तरह से ज़िंदा रहे, ये सचमुच एक काबिल तारीफ़ भी नहीं कहूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि एक चमत्कार है। क्योंकि ऐसी वहाँ पर बातें हो रही थी कि अगले क्षण किसी को मारा जाएगा नहीं पता, ऐसे भी जीवन में उन्होंने सर्वाइव किया और वो आज ज़िंदा है और उन्होंने अपनी आप बीती भी बहुत लोगों को बताई है। तो ऐसे लोगों में से एक थे वो ऑटो, यहूदी, वो शिक्षक थे संगीत के, उनको भी यहूदी थे, इस वजह से उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया था। और वहाँ पे उनको मुक्त करने के लिए जो अमेरिकन सैनिक थे उसमें पाम के पिताजी थे। ये उस वक्त की बात है दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध की। तो ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, जो ऑटो थे उनको इन्होंने पूछा गस ने कि तुम इतने मतलब यहाँ पर इतने दिनों तक आप कैसे आपने सर्वाइव किया, या फिर आप किस तरह से ज़िंदा बचे। तो उन्होंने ये कहा कि संगीत पर मेरा बहुत ही प्रेम था और इस वजह से मैं हमेशा संगीत प्रेमी रहा हूँ। मैं अपने मन में हमेशा ही कितना भी दुख हो एक धुन बजाता था और उसमें ही जो भी मुझे काम करना पड़ता था, जो भी भयानक, उनको बहुत ही बुरे बुरे काम भी दिए गए दोस्तों। इतने बुरे कि एक लाश को वहाँ पर जला देना, लाश का ठाव ठिकाना, बहुत ही, मतलब हम बोल भी नहीं सकते, इतने बुरे वगैरह काम दिए गए। उस किताब में ये सारी बातें लिखी है इनसाइड गैस चैम्बर में। तो जो ऑटो थे दोस्तों, उन्होंने संगीत के बारे में उनसे कहा और इसके बाद जो पाम के पिताजी थे उनको भी संगीत में बहुत रुचि होने लगी थी और उनको भी लगा कि संगीत में कुछ अच्छी शक्ति हो सकती है, जिससे इन्होंने बहुत ही बुरे दिन के सर्वाइव किया। तो ये जो बातें हैं दोस्तों, उसके बाद उनको ये पता चला, उसकी माँ को, मतलब पाम के माँ को, कि वो कहीं ना कहीं ऑटो के साथ होंगे। जो ऑटो थे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो वहाँ पर शायद आत्मलोक में वो वहाँ पर उनको मिले होंगे या फिर उनके बारे में कुछ कह रहे थे। कि देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि हमें नहीं पता उनके बारे में, लेकिन फिर भी वो हमें अपने लगते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में उनको भी ऑटो के बारे में वैसे लगा था और इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को कहा था। दोस्तों, ये जो कहानी है मुझे लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर खुलकर कहूँगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी कभी हमारे अपने भी हमारे मन में कुछ अच्छे विचार डाल सकते हैं। कभी कभी हमारे जो अपने हैं वो और भी उनके भी उच्च स्तर के या फिर उनको जो लोग पसंद हैं उनके साथ भी उनका रहना सहना होता है। एक दूसरे को विचार दे सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं विचारों का। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों वो हमें यही सिखाती है। ये कहानी मैंने इसलिए आपको बताई कि अगर हमने किसी को बिछड़ा है, हमने किसी को जिससे हम दूर गए हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करनी दोस्तों। जितना हो सके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना, अच्छे मूल्यों को लेकर, अच्छे विचारों को लेकर। जो हमारे अपने हैं वो हमेशा हमारे साथ है। वो ऐसे नहीं है कि आज हमसे दूर है इसलिए हमेशा हमसे दूर जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो जिस तरह से पृथ्वी पर आकर हमें कर्म करना पड़ता है, तो इस वजह से ऐसे कर्मों में हम कभी कभी एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, कभी कभी हमेशा के लिए भी बिछड़ सकते हैं। लेकिन हम हमेशा के लिए ही नहीं दूर गए हैं दोस्तों, एक ना एक दिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। महत्वपूर्ण है हम अच्छा कर्म करें। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पर कोई इंसान किसी से बिछड़ा और वो इंसान बहुत ही अकेले में उसने बहुत ही दुखी हुआ और वो उसके विचार पूरी तरह से बदल गए और वो बहुत ही अच्छा इंसान बन गया। ऐसे वक्त में क्या है दोस्तों कि इसके साथ हुआ तो है बुरा,
लेकिन उसका जो अपना है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके सामने आई, तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है कि इसने अपने आप में अच्छे बदलाव लाए। लेकिन हमेशा सारे ही इंसान अपने आप में अच्छा बदलाव नहीं लाते, वो ज़्यादातर दुख में रहते हैं, या फिर वो यही कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी आगे की जीते हैं और किस तरह से हमारे जीवन का जो मिला है जीवन, उसका हम सार्थक करते हैं अच्छे विचारों से। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।